इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ राष्ट्रीय गीत पर विवाद। आपको बता दें, वंदे मातरम गीत रोकने की कोशिश के आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए हैं। सोनिया गांधी ने गीत रोकने का संकेत दिया। दरअसल दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ चुका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में चल रहा था राष्ट्रीय गीत, लेकिन बीजेपी ने इस दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने गीत के गायन को रोकने की कोशिश की। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी ने गीत रोकने के संकेत दिए। ये वीडियो आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों कुछ कहते नजर आ रहे हैं और इन संकेतों को, इन इशारों को बीजेपी बता रही है कि सोनिया गांधी ने गीत रोकने के लिए कहा। जबकि एक वीडियो और है जिसमें राहुल गांधी भी नजर आएंगे आपको, और राहुल गांधी भी यहां पर असहज नजर आए, वो भी परेशान दिख रहे हैं। पहले ये वीडियो आप सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का देख रहे हैं, दोनों कुछ इशारा कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम गाने को लेकर के आपत्ति जताई गई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम चल रहा है, लेकिन इस तरह की बातचीत, इस तरह के इशारे वंदे मातरम का अपमान है। राष्ट्रीय गीत पर ऐतराज कांग्रेस जता रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे आपत्ति क्या है, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। आप देखिए, सोनिया गांधी रोकने का इशारा कर रही हैं, ये दावा है बीजेपी का। तो ये बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की ये देशभक्ति नहीं, ये देश विरोधी मानसिकता है, और सवाल उठाया है कि आखिर कांग्रेस को वंदे मातरम से आपत्ति क्यों है, क्यों बार बार राष्ट्रीय गीत के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो जाती है। और इधर राजस्थान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। सोनिया गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए, जनता उन्हें माफ कभी नहीं करेगी। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गायन को रोका। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ। वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना बेहद शर्मनाक है। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम को भुला दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान से ये कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से देश की जनता से माफी मांगने की दरअसल उन्होंने मांग की है, और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते वंदे मातरम को भुला दिया, और ये बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो दो शब्द, एक गान के दो शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। तो वंदे मातरम को लेकर के देश भर में सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्र गीत के पूरे गायन को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं चाहती, और सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रीय गीत से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एक बार फिर वही वीडियो आप देख लीजिए। वंदे मातरम गाया जा रहा था, 2 छंद हुए और उसके बाद असहज हो गए कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभी। बीजेपी ने साफ कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। ये वही कांग्रेस है जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वंदे मातरम का अपमान किया, जो भारत माता की आरती है, आराधना है, साधना है, गौरव का गान है। कांग्रेस की असलियत उजागर करने वाली वोट की खातिर केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं चल सकती। क्रांतिकारियों का अपमान सहन नहीं हो सकता। लाखों क्रांतिकारी, लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लाखों नागरिक इस गान को गाकर लगातार देशभक्ति के ज्वार से जुड़ते चले गए और देश के लिए अपना बलिदान, अपनी ऊर्जा, अपना समय देते चले गए। ये उन सब का अपमान है, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। यही है जो कल कांग्रेस मुख्यालय में घटना घटी वंदे मातरम के विरोध की,
वो अपने आप में इसी तरह की मानसिकता को दर्शाता है कि राष्ट्र के सम्मान की कोई चीजें हो उसका विरोध करना एक तरह की नक्सली मानसिकता ही है, क्योंकि नक्सलियों को राष्ट्र राज्य में तो भरोसा है नहीं, वो तो अपने एजेंडा को पूरी दुनिया के लिए लागू करना चाहते हैं। तो इसलिए उसके खिलाफ में होगा तो देश का भी विरोध कर सकते हैं। तो जो देश का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करें, देश का विरोध करते हैं, इसका मतलब यही है कि वो राष्ट्र विरोधी या नक्सलाइट लोग हैं उस मानसिकता के।